जादुई तोता और सोने का बीज एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ हमेशा रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, वहाँ एक छोटा प्यारा तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू की सबसे खास बात यह थी कि उसके पंख हरियाली, नीला आसमान और लाल सूरज का मिश्रण थे, और जब वह गाता था तो जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते थे। जंगल के बीचों बीच जीवन धारा नाम की एक छोटी नदी बहती थी। जीवन धारा के पानी में जादू था। जो भी उस पानी को पीता वह हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहता था। लेकिन एक दिन जंगल पर एक मुसीबत आ गई। गर्मी बहुत बढ़ गई और धीरे धीरे जीवन धारा का पानी कम होने लगा। फूल मुरझा रहे थे और जानवर चिंता में थे। मिट्ठू बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मुझे अपने जंगल को बचाना होगा। वह उड़ता रहा पहाड़ों और घाटियों के ऊपर। एक लंबी मुश्किल यात्रा के बाद वह एक ऊंचे पुराने पेड़ पर पहुंचा। पेड़ के नीचे उसे एक छोटा चमकता हुआ बीज मिला। वह बीज सोने जैसा दमक रहा था। एक बूढ़ी उल्लू, जिसका नाम ज्ञान देवी था, वहीं बैठी थी। मिट्ठू ने उससे बीज के बारे में पूछा। ज्ञान देवी ने धीरे से बताया, ये कोई आम बीज नहीं है मिट्ठू, ये सोने का बीज है। इसे जहाँ भी बो दोगे वहाँ तुरंत ही तुम्हें वह चीज मिल जाएगी यहाँ की जिसे आदि तुम और सबसे ढीगुक ज्यादा ये भुना चाहते मत। हो। हम में नई पीढ़ी के मिट्ठू साथ ही की पेड़ों आंखें और दोनों चमक सबसे आगे उठी। बढ़ते हैं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पंखों में इंद्रधनुष, रेनबो के सारे रंग आ जाए, ताकि वह दुनिया का सबसे खूबसूरत तोता बन जाए। उसने सोचा, अगर मैं इसे जीवन धारा से दूर किसी अच्छी जगह बो दूं तो मुझे मेरा इंद्रधनुष मिल जाएगा। मिट्ठू तेजी से वापस जंगल की तरफ उड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि जीवन धारा अब सिर्फ छोटा सा तालाब रह गई है। उसके दोस्त तीलू हिरण, छुटकी खरगोश और भोला भालू पानी के लिए बहुत परेशान थे। मिट्ठू रुक गया। उसने सोने का बीज अपने पंजे में पकड़ा और अपने पंखों की तरफ देखा। इंद्रधनुष या जीवन धारा। उसके दिल ने कहा, खूबसूरती तो आती जाती रहेगी मिट्ठू, लेकिन अगर जीवन धारा सूख गई तो हम सब मर जाएंगे। सच्चा सुख अपने दोस्तों को खुश देखने में है। उसने गहरा सांस लिया और झट से सोने का बीज सूखी जीवन धारा के किनारे गीली मिट्टी में बो दिया। अगले पल एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। जहाँ बीज बोया गया था वहाँ से तुरंत स्वच्छ ठंडा पानी का एक झरना फूट पड़ा। पानी तेजी से जीवन धारा में भरने लगा और कुछ ही देर में नदी पहले जैसी बहने लगी। मिट्ठू के दोस्तों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्ठू को गले लगाया और उसका धन्यवाद किया। मिट्ठू ने अपने पंखों की तरफ देखा। उनमें इंद्रधनुष के रंग तो नहीं आए थे, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों की खुशी देखी तो उसे लगा कि उसके पंख दुनिया के सबसे चमकदार रंगों से ज्यादा सुंदर हो गए हैं। उस दिन से मिट्ठू जंगल का हीरो बन गया और सबने सीखा कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है।